तो चलिए इस वीडियो में हम इटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स इन जावा चैप्टर से प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक क्लास बना रखी है प्रोग्राम नाम से और इसी में हम प्रैक्टिस करते हैं। हमको क्या करना है कि हमको जो ये है ये एक स्टार का पैटर्न प्रिंट कराना है। इनफैक्ट ये जो नेस्टेड फॉर लूप से ज़्यादा अच्छा होने वाला है, लेकिन हम फिर भी इसको यहाँ पर करेंगे। तो कैसे करेंगे हम ये देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग s इक्वल टू, और इसके अंदर वैल्यू डाल देता हूँ एक स्टार। और अब यहाँ पर आप एक कंसेप्ट समझिए। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि जैसे कि मेरे पास एक स्टार है, ठीक है, एक स्टार है, और उस स्टार के अंदर मैं एक और स्टार ऐड करूँगा तो क्या होगा, उस स्टार के अंदर एक और स्टार ऐड करूँगा तो 2 स्टार हो जाएंगे। इस 2 स्टार के अंदर मैं एक और स्टार ऐड करूँगा तो क्या होगा, 3 स्टार हो जाएंगे, है ना। अब 3 स्टार के अंदर अगर मैं एक और स्टार ऐड करूंगा तो कितने स्टार हो जाएंगे, 4 स्टार हो जाएंगे। तो ये कंसेप्ट आपके समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कनकैटिनेशन हो रहा है बार बार, है ना। एक स्टार के अंदर एक ऐड करा तो 2, तो ऐसा ही हम कुछ करने वाले हैं कि इस एक स्टार के अंदर बार बार एक स्टार ऐड कराते जाएंगे। तो फॉर लूप बनाते हैं। और अब आप यहाँ पर देखिए, पहली लाइन में कितनी बार, एक बार, और आखिर में 5 बार, यानी कि एक लाइन से 5वीं लाइन तक हमको जाना है। तो i की वैल्यू हम ले लेते हैं int i इक्वल टू 1। अब जरूरी नहीं है कि आप 1 ही ले, 0 लेकर आप 4 तक चला सकते हैं। i शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 0 लेता तो फिर 4 लेता यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर 6 लेता तो फिर क्या लेता, 11 लेता, 6 7 8 9 10 11। अगर 11 लेना होता तो मैं यहाँ पर फिर ऐसे कर देता, जैसे कि मैं यहाँ पर 6 ले लेता हूँ i इक्वल टू, और यहाँ पर ये, तो एक ही बात है, आप कैसे भी ले लीजिए, बस आपका लूप 5 बार चलना चाहिए। आप कुछ ऐसा हिसाब बैठाइए। तो 1 लेस देन और इक्वल टू 5 हम आसानी के लिए लेते हैं, जिससे कि हमको दिक्कत ना हो, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये कर दिया है। तो i प्लस प्लस यहाँ पर हम करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप एक बात समझिए, यहाँ पर मैंने एक अपडेट दिया। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही अपडेट दें, यहाँ पर आप यहाँ पर मल्टीपल अपडेट्स दे सकते हैं कोमा लगाकर। तो मैं एक और अपडेट दे दूँ कि हर बार जब भी लूप चले आपका एक स्टार के अंदर एक स्टार ऐड हो जाए, मतलब s प्लस इक्वल टू यहाँ पर मैंने दे देता हूँ स्टार। अब जरूरी नहीं है कि आप इंट की वैल्यू पर ही अपडेट कराएं, आप कहीं पर भी अपडेट करा सकते हैं, कैर की, बुलियन की, किस पर भी करा सकते हैं। तो हर बार क्या होगा, s की जो इनिशियल वैल्यू होगी उसमें स्टार ऐड हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ s की वैल्यू, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और s की वैल्यू हम यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं। तो होगा क्या, i की वैल्यू 1 होगी, 1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5, आंसर ट्रू होगा, नीचे आएगा, और s की वैल्यू प्रिंट होगी। मतलब s की वैल्यू क्या है, एक स्टार है तो एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर ऊपर जाएगा, i की वैल्यू 2 हो जाएगी, और s के अंदर एक स्टार जुड़ेगा, एक स्टार जुड़ेगा तो क्या होगा, s की वैल्यू अब हमारी ये हो चुकी होगी, है ना। नीचे आएगा, 2 लेस देन और इक्वल टू 5 चेक कर ट्रू होगा तो 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, ये 2 स्टार। फिर ऊपर जाएगा, i की वैल्यू 3 होगी, और फिर s की वैल्यू में एक और स्टार जुड़ेगा, एक और स्टार जुड़ने पर 3 स्टार हो जाएंगे, और फिर 3 लेस देन और इक्वल टू 5 ट्रू होगा, फिर 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, और ऐसे चलते चलते आपके 5 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। तो अब इसको कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल हो गई, और फिर इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये देखिए आपका प्रोग्राम रन हो चुका है। अब दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं, वो क्या करेगा, पावर्स निकालेगा वो किस एक नंबर की, जैसे कि 2 है, 2 की पावर को वो हमको 10 तक निकाल के देगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरीके से हमको वो निकाल के देने वाला है। अब आप यहाँ पर एक बात नोटिस करिए कि आपकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बढ़ रही है ना। i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हमको बढ़ानी है, 10 तक बढ़ानी है, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक ही तो हमको पावर्स प्रिंट करानी है। जैसे कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, कितने के गैप से बढ़ रही है, 1 के गैप से, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक वेरिएबल लेता हूँ int पावर इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से वही सेम कंसेप्ट है कि अगर हम 2 की मल्टीप्लाई 2 में करें तो 4 होगा, 4 की मल्टीप्लाई 2 में करें तो 8 होगा, 8 की मल्टीप्लाई 2 में करें तो 16 होगा, 16 की मल्टीप्लाई 2 में करें तो 32 होगा।
तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 2 की पावर 1 में एक और 2 की मल्टीप्लाई हो जाए तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 में एक और मल्टीप्लाई हो जाए तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, फिर उसमें हम एक और 2 की मल्टीप्लाई कर दे तो 2 की पावर 4 आ जाएगा, फिर उसमें एक और 2 की मल्टीप्लाई कर दे तो 2 की पावर 5 आ जाएगा। तो इसी के साथ मैं एक फॉर लूप बनाता हूँ और मुझको कहाँ से कहाँ तक जाना है, आई की वैल्यू को हमको 1 से ले जाकर 10 तक रोकना है, ठीक है, 10 तक, और फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस। अब मैं बताया था कि यहाँ पर मल्टीपल अपडेट स्टेटमेंट हो सकते हैं, सिर्फ अपडेट ही नहीं, आप यहाँ पर मल्टीपल इनिशियलाइजेशन करा सकते हैं और मल्टीपल कंडीशंस भी दे सकते हैं एंड या और ऑपरेटर का यूज करके जैसे, ठीक है। आई प्लस प्लस और क्या करता हूँ कि मैं पावर की हमेशा हर बार जो है, आप ऊपर देख रहे हैं कि हमको हर बार 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है, जैसे पिछली बार हमको हर बार प्लस ऐड करना, वो सॉरी स्टार ऐड करना पड़ रहा था, तो इसी तरह इस बार हमको हर बार 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पावर मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, ठीक है, प्लस आ गया या पावर मल्टीप्लाई इक्वल टू 2। तो यहाँ पर मैंने ये कंडीशन आपको दे दी है, मतलब अपडेट यहाँ पर मैंने करा दिया है। और फिर क्या करते हैं, हम प्रिंट करा देते हैं यहाँ पर 2 की पावर को system.out.println, ठीक है। तो हम यहाँ पर पावर को ही प्रिंट करा देते हैं, देखिए। तो ये हमारी क्लास कंपाइल हो चुकी है। तो क्या होगा, आई की वैल्यू 1 होगी, 1 लेस देन और इक्वल टू 10 ट्रू होगा, और फिर पावर प्रिंट हो जाएगा, मतलब 2 प्रिंट होगा सबसे पहले, फिर ऊपर जाएगा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 2 होगी, पावर की 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 2 की 2 में मल्टीप्लाई होने पर 4, यानी कि 2 की पावर 2 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो नीचे आएगा तो 4 प्रिंट होगा, फिर ऊपर जाएगा 2 की इसमें मल्टीप्लाई होगी, फिर 8 आएगा, 16 आएगा, 32 आएगा, ऐसे ही 2 की पावर 10 तक हमको ये प्रिंट करके दिखा देगा। तो ये देखिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ऐसे 2 की पावर 10 तक इसने हमको वैल्यू को प्रिंट करा के दिया है। तो इस वीडियो में हम इन ही 2 प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले थे। आगे हम 1-2 बोर्ड्स के क्वेश्चन उठाएंगे, जैसे कि सीरीज़ के क्वेश्चंस हो गए, और उनको सॉल्व करेंगे, और ऐसे ही हम हर चैप्टर से प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है।